अब जुडिशियल कस्टडी में जा रहे हैं। बेल का जो कंडीशन हुआ है, ताकि वो कंडीशन को नहीं माने और कहे कि हमको रिमांड कर दीजिए, हम इस कंडीशन पर बेल बॉन्ड नहीं भरेंगे, इसलिए वो पुनः जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। अब वो दिन नहीं मालूम, ऑर्डर में आएगा, ऑर्डर में आएगा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर बेल बॉन्ड पर साइन करने से इनकार कर दिया। 25,000 के मुचलके पर कंडीशनल बेल की इजाजत। प्रशांत किशोर बेल बॉन्ड पर साइन करने से इनकार किए। मिल रही थी बेल 25,000 के मुचलके पर, जिस पर प्रशांत किशोर राजी नहीं हुए। फिर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने पकड़ के लाया प्रशांत जी को, और उसके बाद एक मिनट हो रहा है। और उनका मैं बेल पिटीशन तैयार करके रखा था। अंत तक पता नहीं था कि केस नंबर क्या है। एक और पहले एफआईआर हो चुकी थी, ये सेकंड एफआईआर है। सीधे पुलिस एफआईआर लेके आई और कोर्ट में प्रोड्यूस कर दी। वहाँ मैंने केस नंबर चेंज किया, केस नंबर फिर नया पड़ा 5/2025, जो नया इसमें जो अरेस्टिंग हुई है। मेरा बेल पिटीशन तैयार था, मैंने फाइल किया, कोर्ट बहस सुनी और कोर्ट ने बेल दे भी दिया, लेकिन कंडीशन लगाया है कि 25,000 रुपये का राशि का एक पीआर बॉन्ड भर के देंगे प्रशांत किशोर जी, और जिसमें ये लिखेंगे कि हम भविष्य में इस प्रकार का दोबारा ऑफेंस नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि ये लिखने का मतलब है कि हमने मान लिया कि हमने ये ऑफेंस किया है तो दोबारा इस प्रकार की नहीं होगी। और धरना प्रदर्शन करना तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, सोशल कॉज के लिए कर सकते हैं। तो हम बंद जाएंगे, कभी भी पुलिस या सरकार जो है हमारे खिलाफ, हम कभी प्रोटेस्ट करेंगे तो मुदाले बना के भेज देगी। तो मुझे ये मंजूर ऑर्डर नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैडम हमको आपने जो बेल दिया है वो ठीक है, लेकिन ये कंडीशन को हटा दीजिए। कोर्ट नहीं मान रही है कंडीशन कि नहीं, मैंने जो एक बार कंडीशन दे दिया है वो मैं दोबारा रिकॉल नहीं करूँगी। प्रशांत जी का आगे का कदम क्या? अब स्पष्ट अभी तक तो उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं पीआर बॉन्ड नहीं भरूंगा। अगर बॉन्ड नहीं भरेंगे तो क्या होगा? वैसे स्थिति में उनको जेल जाना पड़ेगा। कितने दिनों की जेल हो सकती है प्रशांत किशोर को? अब जब तक वो पीआर बॉन्ड नहीं भरेंगे या कोई ये नीचे का ऑर्डर रिवोक नहीं होगा, तब तक जेल में रहना पड़ेगा। तो प्रशांत किशोर अभी क्या? अभी वो हमारे सीनियर भाई भी गिरी हैं, यदुवंश गिरी, उनसे सलाह मशविरा कर रहे हैं और क्या करना है। हालांकि उनका भी समझाना है कि आप पीआर बॉन्ड भर दीजिए। ये कॉमन एक सिंपल एक रहता है कंडीशन, ये इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, हम पीआर बॉन्ड नहीं भरेंगे, इसमें भर देंगे लेकिन कंडीशन ये है, ये कंडीशन हम नहीं देंगे। पुलिस ने कौन-कौन सी धारा है? सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का है और बिना परमिशन का धरना प्रदर्शन करना, इजाजत करना। पब्लिक में शिवानंद गिरी मेरा नाम हुआ, एडवोकेट, नॉन अवेलेबल है, नॉन अवेलेबल। शिवानंद गिरी एडवोकेट प्रशांत की जायज़ मांगों को लेकर ऐसा अभियान चलाना जुर्म है, तो हम इस जुर्म की सजा कर लेने के लिए तैयार। कंडीशन क्या था सर? कंडीशन क्या था? क्या आप आगे से प्रदर्शन नहीं कर सकता है? आगे से छात्रों के लिए आंदोलन नहीं कर सकता है? जिस रोज आता है मेरे पास, वो अभी फाइनली डिसाइड होना बाकी है, उसमें डिसीजन होना बाकी है। कंडीशन क्या था सर? कंडीशन यही था कि जिस ऑफेंस के लिए आपको ये पकड़ा गया है, उस ऑफेंस को आप दोबारा नहीं दोहराएंगे, और जिस तरह से आप आमरण अनशन कर रहे हैं उसको आप बिना वापस नहीं करेंगे। यानी प्रशांत किशोर अपना आमरण अनशन वही करने की जिद पर जेल में ही करेंगे। हाँ, वो जेल में भी करेंगे। जैसा वो अभी तक आमरण अनशन कर रहे हैं, ये अनशन उन्होंने अभी तक तोड़ा नहीं है और वो जेल में भी कंटिन्यू होगा। इससे तो आक्रोश भड़केगा समर्थकों का। ये तो अब सरकार समझे, सरकार और जुडिशरी को समझने की बात है, और हम इस बेल के कंडीशन को हटाने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया है उसको जल्दी ही शुरू करें। पार्टी क्या करेगी सर इसके विरोध में? पार्टी जो सत्याग्रह चलना है वो वैसा ही चलता रहेगा। सर मुझे ये बताइए कि जुडिशियल कस्टडी ये कब तक डिसाइड होगा कि वो जुडिशियल कस्टडी में होंगे या बेल में? मुश्किल से आधे घंटे में, जब भी उनका टर्न आ जाए। ठीक है सर, शुक्रिया, थैंक यू।